हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब आयोग क्या है कि आपके जल्दी एग्ज़ाम कराने स्टार्ट कर देगा और लैब असिस्टेंट का फरवरी में हो सकता है। अन्यथा उसके बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे उसके बाद आपके और जैसे यूके ट्रिपल एस सी जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसका जो है वो बजट पास कर देगी सरकार। तो उसके बाद वो आयोग अपने पेपर कराने चालू कर देगा। पटवारी और लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, सबके पेपर ये जून के आसपास से आपके होने लग जाएंगे, जून जुलाई से। ठीक है, तो आपका पहला महीना तो ये अब चल ही रहा है और शेष 5 महीने रह गए। तो 5 महीने में आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो मैंने कहा भी था कि अब जो है आपको वीडियो लगातार मिलेंगी। ठीक है, जो हल्का हल्का बेसिक था वो हम लोगों ने देख ही लिया है पिछली वीडियो में। अब जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली ही फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग मिस कर मत करना कोई भी वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि जनपद उत्तरकाशी, ठीक है, कब बना ये? 1960 में। ठीक है, कब बना? 1960 में। और 24 फरवरी, तारीख भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, 24 फरवरी। इसके साथ दो जनपद और बने थे, ध्यान रखना, अब एक पिथौरागढ़ और एक चमोली। ठीक है, देख लेते हैं अब क्या कहता है। सबसे पहले तो क्या है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या होगा? बाड़ाहाट होगा। और पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया? सौम्य काशी। ठीक है, दोनों ही प्राचीन नाम है, बाड़ाहाट भी और सौम्य काशी। ठीक है, दोनों ही उत्तरकाशी के प्राचीन नाम है। बस ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन वो देगा कि पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया, तो आप लोग सौम्य काशी लगाएंगे। तो पूछता है प्राचीन नाम क्या उत्तरकाशी का, तो आप लोग बाड़ाहाट लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और है, आपको मैं बता देता हूँ। जो हुएनसांग था, हुएनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग करा है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग करा है? शत्रुघ्न। कहने का मतलब उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न भी हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग हुएनसांग के। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब देख लेते हैं क्या आगे। विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम क्या रखा गया? उत्तरकाशी रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि विश्वनाथ मंदिर का हमारा उत्तरकाशी में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहता है कि पुरोला देवडूंगा। ठीक है, जो पुरोला है, पुरोला घाटी, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे कमल नदी है जो इसके लिए वरदान भी होती है। पुरोला देवडूंगा से कुड़िंद शासक, जो हमारा कुड़िंद शासक है, अमोघ भूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, यह दे देगा सिंपल कि देवडूंगा ऐतिहासिक स्थल का संबंध किस वंश से है? ठीक है, कुलिंद वंश दे देगा, वो आपको चंद दे देगा, पवार दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे देगा। तो क्योंकि नाम थोड़ा, ठीक है, प्राचीन समय का, तो आप लोग याद रखना है पुरोला और देवडूंगा से कुलिंद शासक अमोघ मोती की यज्ञ वेदिकाओं की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पवार वंश के अधीन रहा। ठीक है, जानते हैं आप गढ़वाल में चला है पवार वंश। ठीक है, लेकिन 1803 से 1815 तक गोरखों के अधीन रहा। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये तो रहा, ये पूरा गढ़वाल ही रहा है। इसके आगे गढ़वाल में 1803 में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदली थी। ठीक है, ये वही है जो 1803 में जो भूकंप आया था गढ़वाल में। ठीक है, ये वही वाला जिससे अजयपाल का भवन नष्ट हो गया था, ये वही वाला काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे गढ़वाल में भयंकर भूकंप कब आया था? 1803 में। ठीक है, गढ़वाल का सबसे दुखद जो टाइम माना गया वो यही माना गया 1803 में। अब भूकंप आएगा तो जाहिर सी बात है एक दुखद स्थिति तो पैदा होगी। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि रवाई क्षेत्र को 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि टिहरी क्या है? एक राजा के अधीन रहा है टिहरी रियासत। ठीक है, तो इसे 1824 में जो रवाई हमारा क्षेत्र था उसे टिहरी रियासत में शामिल कर लिया गया। कब? 1824 को। ठीक है, ये आप लोग इसके याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि 30 मई 1930 की घटना रवाई क्षेत्र में हुई जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं ना यहाँ पे कि चक्रधर जो जुआल था वहाँ का, शायद एसडीएम के पद पे अपॉइंट था वो, सॉरी एसडीएम नहीं, जो भी था मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पद पे था वो, तो उसने यहाँ पे गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। ठीक है, 30 मई 1930 को रवाई क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अब भैया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेम कंडीशन यहाँ पे हुई थी जो जलियांवाला बाग में हुई थी, जो 13 अप्रैल 1919 में वहाँ पे हुई थी, यहाँ पे भी वही हुई थी 30 मई 1930 को। इसलिए उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोली चलाने का आदेश किसने दिए थे? चक्रधर जुआल ने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग जुआल, ये अच्छा नाम है, ये बनता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता था कि मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में कि उत्तरकाशी जनपद की जो स्थापना हुई थी, एक मिनट,
तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उत्तरकाशी जनपद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी हमारी 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। इसके साथ साथ चमोली और पिथौरागढ़ भी थे, सीमांत जनपद थे ना, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सीमांत थे। तो 24 फरवरी 1960 को। आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है कि उत्तरकाशी जनपद की घाटियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम भैरव घाटी, ठीक है। भैरव घाटी कहाँ हमारी, तो भैरव घाटी हमारी कहाँ है, भटवाड़ी, ठीक है। भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। भटवाड़ी देखा जाए बेसिक तौर पे एक तहसील भी है उत्तरकाशी जनपद की, ठीक है। तो भटवाड़ी कहाँ हो जाएगी हमारी, सॉरी भैरव घाटी कहाँ हो जाएगी हमारी, उत्तरकाशी में, और भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत। इसके बाद है हमारी बारसू घाटी, ठीक है। तो बारसू घाटी जो पड़ेगी वो हमारे क्षेत्र में पड़ेगी, रवाई क्षेत्र में, ठीक है। रवाई क्षेत्र में हर की दून, जो हमारा एक बुग्याल है, हर की दून जो होता है ना, मखमली घास के मैदान जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। हर की दून, हर की दून बुग्याल के पास स्थित है। अब इससे आपको दो तीन पॉइंट और याद रखने, एक तो ठीक है, एक तो क्या कि हर की दून बुग्याल का हमारा उत्तरकाशी में, ठीक है। ये आ जाता है कि हर की दून बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। इसके अलावा अगला कहता है कि मांझीवन, मांझीवन फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। मांझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में। यह आ जाएगा कि उत्तरकाशी और हिमाचल के बॉर्डर पे कौन सी घाटी है, तो मांझीवन फूलों की घाटी, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी कहाँ की, उत्तरकाशी में हमारी नेलांग घाटी, सिंपल से चल गया पता, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा था, ठीक है। क्या कहा था इसे, पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है नेलांग घाटी को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी पहाड़ का रेगिस्तान। क्वेश्चन दे देगा कि उत्तराखंड का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो नीलांग घाटी को। डिस्ट्रिक्ट में किस में आती है वो, उत्तरकाशी में। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे कहता है कि नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है नीलांग घाटी को। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ना, एक तो पहाड़ का रेगिस्तान कह दिया, ठीक है, उत्तराखंड का लद्दाख भी कह दिया किसे, नीलांग घाटी को, ठीक है। इसके बाद अगली कहती है कि बासपा घाटी, ठीक है। बासपा घाटी कहाँ, ये भी हमारी हर्षिल में, ठीक है। हर्षिल आप लोग जानते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है, सेबों के लिए भली भांति आप लोग जानते हैं। तो हर्षिल कहाँ है हमारा, उत्तरकाशी में, और इसके पास में कौन सी है, बासपा घाटी उत्तरकाशी में। और हर्षिल हमारा भागीरथी, भागीरथी और जलांधरी, ठीक है, भागीरथी और जलांधरी नदी के तट पर है, ठीक है। कौन सी है, जलांधरी नदी, ये याद रखेंगे आप, जलांधरी नदी। इन दोनों का जैसे मिलन होगा तो वहाँ पे ये क्या हमारा हर्षिल है, ठीक है। आगे देखते हैं अब देख लेते हैं हम उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो क्या होगा ऊपर टॉपिक हमारा उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि उत्तरकाशी जो जिला है हमारा, वो उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, तो जाहिर सी बात है, नाम से चल रहा है पता है, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। इसके अलावा उत्तरकाशी जिला जो वो हमारा मध्य हिमालय एवं उच्च हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। जिसमें हो जाएगा ये हमारा उच्च हिमालय और मध्य हिमालय दोनों के बीच में ये बसा हुआ है। इसके बाद उत्तरकाशी जिले का जो क्षेत्रफल है, जो इसका एरिया है, तो वो होगा हमारा कितना, 8,016 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा इसका उत्तरकाशी का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, बेसिक देखा जाए तो उत्तराखंड में राज्य का ही पूछा जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है आयोग के अनुसार, ठीक है। दूसरा स्थान चमोली का है। देखिए इस पॉइंट को मैं बता देता हूँ आपको, इसे आप थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं हम। ये उत्तराखंड का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा तो वो आपको चमोली ही लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, इसका चमोली ही लगाना है, ठीक है। और ज़्यादा विवाद रहेगा तो आयोग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन से खुद बचता है वो उठना, तो अन्यथा उन क्वेश्चनों को क्या कर देता है, आयोग डिलीट कर देता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या कहता है, आगे सिंपल सा कहता है कि उत्तरकाशी जो है वो हमारा, वो वरुणावत पर्वत, जो हमारे उत्तरकाशी में पर्वत है वरुणावत पर्वत की तलहट्टी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हेड है ना उत्तरकाशी का, वो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है वरुणावत पर्वत की तलहट्टी पर। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि उत्तरकाशी जो जनपद की सीमा है वो एक तो चीन को टच करता है और तथा हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। इन दो को टच करता है, राष्ट्र में आ जाएगा तो चाइना और राज्य में आ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि जनपद किन्नौर एवं शिमला की सीमा उत्तरकाशी से मिलती है, ठीक है। एक तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, और शिमला, इन दोनों के वो हैं हमारे क्या नाम है जिले, इन दोनों को टच करता है, ठीक है। क्या, उत्तरकाशी, तो आ जाएगा इनमें से किसे छूता है, तो इन दोनों को ही छूता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे कहता है कि उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती हैं, 4 की। सबसे पहला तो एक देहरादून टच करता है, ठीक है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल, उसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली, तो इन सबको टच करता है। और राष्ट्र में कौन सा हो जाएगा हमारा, चाइना
और राज्य में हिमाचल और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले किन्नौर और शिमला, और इधर देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ठीक है आज यहाँ तक ये, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।